क्या तुमने कभी विराट कोहली को ये कहते हुए सुना है कि यार मेरे को क्रिकेट खेलने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर कभी रोनाल्डो या मेसी को ये कहते हुए सुना है कि यार मेरे को फुटबॉल खेलने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? वाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चंस, ये मैं वीडियो के लेटर पार्ट में क्लियर कर दूंगा, बट फॉर नाउ अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है या फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं इस वीडियो में कोई भी फेक क्लेम या फिर कोई भी बड़ा बड़ा प्रॉमिस नहीं करने वाला कि अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो देन तुम्हारी कॉन्फिडेंस की सारी प्रॉब्लम इस वीडियो के खत्म होते ही सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हें खुद के लिए खुद काम करना पड़ेगा ताकि तुम इस कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम को खत्म कर पाओ। बिफोर मूविंग ऑन एनी फर्दर, मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ समझो कि कॉन्फिडेंस है क्या। कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग जिसके साथ तुम पैदा हुए हो, या फिर इट्स नॉट समथिंग जो कि तुम्हारे अंदर इनबिल्ट होता है। इट्स समथिंग जो कि तुम खुद बिल्ड करते हो खुद के लिए। अगर सीधी सरल सिंपल भाषा में बोलूँ तो कॉन्फिडेंस तुम्हारी एबिलिटी होती है या फिर तुम्हारा खुद का सेल्फ बिलीफ होता है कि मैं किसी भी सिचुएशन ऑफ लाइफ को हैंडल कर लूंगा। एंड यू नो व्हाई यू स्ट्रगल सो मच विथ कॉन्फिडेंस, बिकॉज तुमने अपने आप को इतने एविडेंस या फिर इतने प्रूफ दिए ही नहीं होते हैं कि तुम्हारे अंदर सेल्फ ट्रस्ट या फिर सेल्फ बिलीफ आ पाए कि यार मैं इस चीज़ को करके निकल जाऊंगा या फिर मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूंगा। तो जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं या फिर जो कोई भी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो इतना ज़्यादा उस पर्टिकुलर फील्ड में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है? बिकॉज उसने उस चीज़ को इतनी बार किया है और उसने उस चीज़ के लिए खुद को इतना प्रूफ किया है कि वो उसको पता है कि यार मैं इस चीज़ को कर लूंगा या फिर मैं इस चीज़ को करने में केपेबल हूँ, इसलिए वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है वो चीज़ करने में। अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बने तो तुम जिस भी फील्ड में यार कॉन्फिडेंस नहीं हो ना, तुम्हें उस चीज़ में खुद को एक्सपोज करवाना ही पड़ेगा। लेट्स से मुझे लड़की से बात करने में डर लगता है यार मेरे को, या फिर मेरे को उस चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं अपोजिट जेंडर से जाके बात कर पाऊँ, देन मुझको खुद को करना ही पड़ेगा, फोर्स खुद को करना ही पड़ेगा कि मैं अपोजिट जेंडर से जाके बात कर पाऊँ। अगर मैं वो चीज़ कहीं भी करूँगा ही नहीं और मैं कुछ अलग अलग जादू ही ढूंढता रहूँगा देन नहीं होने वाला है। देन तुम्हें भी पता है नहीं होगा और मुझे भी पता है कि नहीं होगा ये चीज़। अगर तुम्हें उसमें अगर कॉन्फिडेंट नहीं है देन तुम्हें उस चीज़ को करना ही पड़ेगा ताकि तुम उस चीज़ में कॉन्फिडेंट बनो। अगर मेरे को लड़की से बात करने में डर लग रहा है, लेकिन अगर मैं फिर भी जाके 100 दिन रेपिटेटिवली, अगर मैं 100 दिन 100 लड़की से बात कर रहा हूँ 5-5 मिनट के लिए भी, अगर मैं 101 दिन में, क्या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं किसी भी अपोजिट जेंडर से जाके बात कर पाऊँ? जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, होगा कि नहीं बताओ तुम। बट मोर और लेस ओवरऑल अगर तुम्हें एक कॉन्फिडेंट लाइफ जीनी है ना, अगर तुम्हें जेन्युइनली में ओवरऑल लाइफ में कॉन्फिडेंट लाना है, देन जो पहला तरीका है वो है वर्क टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस। अगर तुम अपने फाइनेंस के टुवर्ड्स काम करते हो और अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम को लाने के लिए अपने उसके टुवर्ड्स काम कर रहे हो, देन तुम एक कॉन्फिडेंट इंसान के बनने के प्रोसेस में हो। बिकॉज अगर तुम पैसे कमा रहे हो देन तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने पहचानने की तुम्हारे पास क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी है। एंड सेकेंड थिंग, खुद के ऊपर काम करना, खुद की बॉडी, खुद के लिए सेल्फ काम करना, खुद की बॉडी को इम्प्रूव करना, खुद की स्किन को इम्प्रूव करना, खुद की फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना। बिकॉज जब तुम एक फिजिकली फिट हो या फिर फिजिकली फिट इंसान हो या फिर तुम एक ओवरऑल तुम्हें पता है कि यार मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड तुम्हें पता है कि तुम्हारी एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्यों नहीं होगे तुम कॉन्फिडेंट, मुझे बताओ। एंड तीसरी चीज़, अपने ज्ञान के ऊपर काम करना, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना। ये जनरली मैं पर्सनली खुद बिलीव करता हूँ, अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है या फिर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है या फिर किसी भी फील्ड में ले लो, अगर तुम्हारे पास ये एबिलिटी नहीं है ना कि ये चीज़ गलत है या सही है, इस चीज़ को मैं पता कर पाऊँ, देन दिस लाइफ इज नॉट दैट वर्थ लिविंग। दैट नॉट वर्थ लिविंग का मेरे से मतलब ये है कि यार वो चीज़ में वो मज़ा नहीं है कि यार वो मज़ा नहीं आएगा तुमको ये लाइफ में जीने में। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, तुम खुद के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर की इतनी कैपेबिलिटी रखते हो कि तुम अपने आप को समझा पाओ, अपने आप से एक रिश्ता बना पाओ, उस चीज़ के लिए ज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।